आज आपको दो खबरें देखनी बहुत जरूरी है। ये वो दो खबरें हैं जो आपके बच्चों से जुड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हिफाजत से रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, तो इन दो खबरों को ध्यान से जरूर देखें। पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बच्चे वैन या बस से स्कूल न जाते हो। माँ बाप अपने बच्चों को वैन या बस में बिठाकर बेफिक्र घर लौटाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके जिगर का टुकड़ा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। गाड़ी में बैठते ही आपके बच्चे की जिंदगी की स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में होती है। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी को सूना कर सकती है। मंगलवार को दिल्ली में ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल वैन के ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही ने एक घर के रोशन चिराग को बुझा दिया। स्कूल वैन के ड्राइवर ने पहले तो बच्चे को रॉन्ग साइड पर उतारा और फिर बिना देखे ही वैन को बैक कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावनी और दिल को बैठा देने वाली घटना है। बच्चा स्कूल वैन के पहिए के नीचे आ गया और उसके साथ ही एक घर की दुनिया उजड़ गई। दूसरी खबर आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा घर के बाहर क्या खाता है, क्या पीता है? स्कूल में आपका बच्चा क्या खाता पीता है? आपके बच्चे ओवरवेट और सुस्त क्यों हो रहे हैं? आपके बच्चों की याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है? इनके पीछे है वो फास्ट फूड और जंक फूड जिन्हें हम बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। घर हो, सिनेमा हॉल हो, मार्केट हो या स्कूल की कैंटीन, हर जगह जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका नाम आते ही बच्चे तो बच्चे, बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है। जंक फूड हमारी फूड हैबिट का हिस्सा बन गए। लेकिन अब इन जंक फूड्स के खिलाफ सरकार और फूड कंट्रोल एजेंसियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। स्कूल में जंक फूड पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। अब बर्गर की बजेगी बैंड, पाजी पिज्जा होगा पस्त, फ्रेंच फ्राइज अब नहीं किया जाएगा ट्राई, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स होंगे टाटा बाय बाय। भारत के बच्चों को चाहिए जंक फूड से आजादी। हेल्दी इंडिया होगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अपने बच्चों को जंक फूड से बचाओ। आज हम दिन भर देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति से पूछेंगे, हर माँ बाप, हर सरकार से सवाल करेंगे, जंक फूड की स्कूलों से छुट्टी कब? आखिर स्कूल वैन से बच्चों की हिफाजत कैसे? क्योंकि सवाल आपके बच्चों का है। बच्चों को बचाइए। जी न्यूज की मुहिम दिन भर। जी हां, आपके बच्चों के लिए, बच्चों को बचाइए। जी न्यूज की ये मुहिम दिन भर आप देख पाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। किसी देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं, इसलिए जब बच्चों पर खतरा मंडराने लगे तो फिर एक सजग मीडिया ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सचेत करे ताकि आपके फूल से बच्चे मुरझाएं नहीं। अगर आप भी बच्चे को वैन में स्कूल भेजते हैं या बस से स्कूल जाता है आपका बच्चा, तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। दिल्ली में स्कूल वैन से कुचलकर एक 4 साल के बच्चे और विरल की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुआ है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सजा है उसे जाया जाता ताकि आगे दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो पाए। वो बहुत प्यारा बच्चा था और इतना बढ़िया बच्चा था कि उसका जो है, उसका खेलना, उसका जो है बच्चे का चलना फिरना, हमारे घर पे आकर के बिस्कुट भी लेता था बेचारा, बिस्कुट खिलाते थे हम उसको, पानी पिलाते थे उसका याद आती है, बड़ा रोना आता है।
महज 4 साल का अविरल अब इस दुनिया में नहीं है। जिस वैन से अविरल स्कूल से घर जाता था, उसी वैन के ड्राइवर की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। मां की आंखों के सामने वैन का ड्राइवर अविरल को 3 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पिता की गोद में अविरल तड़पता रहा और आखिर में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 11:15 बजे वो आया छोड़ने के लिए। डेली गेट के पास छोड़ता था, आज वो बहुत आगे ले गया था छोड़ने के लिए। उसने जल्दी में उतारा, जल्दबाजी में तो रहता ही हमेशा, जल्दी में उतारा और जल्दी में उसने ये नहीं देखा बच्चा साइड हुआ नहीं, उसने तुरंत बैक कर दिया और वो नीचे आ गया गाड़ी के। अविरल के साथ हादसा कैसे हुआ ये देखना बेहद जरूरी है, ताकि सभी माँ बाप इसे समझे और सबक ले, ताकि उनके जिगर के टुकड़ों के साथ ऐसे हादसे कभी ना हो। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे अविरल को लेकर स्कूल वैन उसके घर के आगे रुकती है। ड्राइवर अविरल को वैन के राइट साइड से नीचे उतारता है और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर बिना कुछ देखे वैन को पैक करने लगता है। तब तक वैन के पीछे अविरल पहुंच चुका था। वो वैन के टायर के नीचे आ गया। जिस वैन के ड्राइवर को अविरल अंकल अंकल कहकर बुलाता था, उसी अंकल की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। वो बहुत प्यारा बच्चा था और इतना बढ़िया बच्चा था कि उसका जो है, उसका खेलना, उसका जो है बच्चे का चलना फिरना, हमारे घर पे आकर के बिस्कुट भी लेता था। बेचारा बिस्कुट खिलाते थे हम उसको, पानी पिलाते थे उसका याद आती है, बड़ा रोना आता है। अभी तो अविरल ने पंख फैलाने शुरू ही किए थे। अभी तो उसने स्कूल में नए दोस्त बनाने शुरू किए थे। अभी तो उसने घर की दहलीज लांघी थी। अविरल को स्कूल जाना बहुत पसंद था। सुबह वैन का हॉर्न सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। सुबह उठना, जल्दी उठना, मतलब एक बार आवाज़, ये नहीं कि उसके बाद एक बार आवाज़ दे दो स्कूल के लिए तो स्कूल जाना लेट हो रहा तो तुरंत, ये नहीं उसके बाद बाहर से भी आवाज़ लगा दो तो तुरंत उठ के हाँ जी मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहले रेडी हो जाता है, 1 घंटा पहले रेडी होके तैयार होके बैठ जाता है। अगर वैन 5 मिनट भी लेट हो गई तो कहता फ़ोन करो वैन क्यों नहीं आई, फ़ोन करो वैन क्यों नहीं आई। मतलब उसे स्कूल जाना, वैसे बहुत शौक था वह स्कूल जाने का, कि स्कूल जाना है स्कूल जाना है। अविरल के माता पिता पहले भी आरोपी ड्राइवर को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए टोक चुके थे, लेकिन ड्राइवर राहुल वार्निंग को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन उसकी लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। सर मैंने गाड़ी खड़ी करी उनके घर के नीचे, हॉर्न दिया, बच्चे को नीचे उतारा अपनी साइड से, राइट साइड से मैंने बच्चे को नीचे उतारा। बच्चा पीछे की तरफ जा रहा था, मतलब कि गाड़ी की उस तरफ। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है और मेरे ध्यान से बस इतना ध्यान से रह गया कि बच्चा वापसी उधर आ गया बोनट की तरफ। अच्छा। तो ये हादसा हो गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राहुल के पास वैन को चलाने का कमर्शियल लाइसेंस तक नहीं है और वो पिछले 5 सालों से बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर वैन चला रहा था। लाइसेंस है, प्राइवेट लाइसेंस है, वैन नहीं चलाता था मैं। प्राइवेट लाइसेंस में आप कॉमर्शियल व्हीकल कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते, पहले नहीं चलाता था, लेकिन स्कूल वैन नहीं चलाता था पहले। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल बेरोक टोक बच्चों से खचाखच भरी स्कूल वैन चलाता रहा, लेकिन उसे सड़क पर रोककर जांच करने वाला कोई नहीं था। क्या पता ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार ने सड़क पर उसे खुली छूट दे दी हो। ड्राइवर की लापरवाही, जो डेली जल्दबाजी करता है उसी की लापरवाही है। बोलते हैं उसे लेकिन कहाँ मानता है ड्राइवर। उन्हें तो जल्दबाजी रहती है, हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, ये छोड़ना वो छोड़ना, बस उन्हें तो बस इतने सारे एक्सक्यूज रहते हैं उनके पास, तो मानते कहाँ वो। अविरल की मौत के लिए सिर्फ आरोपी ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, वो स्कूल भी जिम्मेदार है जो ऐसे स्कूल वैन या बस को बच्चों को लाने ले जाने की इजाजत दे देते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदार है जिनकी आंखों के नीचे से ऐसे गैर कानूनी स्कूल वैन और बसें निकल जाती हैं। हमारा सवाल यही है, आखिर सड़क पर दौड़ती खूनी स्कूल वैन और बस पर कब लगेगी लगाम?
स्कूल बस और वैन के लिए लागू नियमों की धज्जियां कब तक उड़ती रहेंगी? ड्राइवर्स नियमों के मुताबिक सावधानी से गाड़ी चलाना कब सीखेंगे? क्या सरकार अविरल की मौत से सबक लेगी? अविरल तो चला गया, लेकिन हमें झकझोर गया। अगर अब भी न जागे तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब किसी और के घर का चिराग बुझ जाए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अविरल हमारे बीच होता, उसकी जान बच सकती थी अगर स्कूल, सरकार, माता पिता, ड्राइवर सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस वैन से अविरल स्कूल जाता था उसमें स्पीड को कंट्रोल करने वाला कोई मीटर नहीं लगा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल वैन में स्पीड को कंट्रोल करने वाला मीटर लगा होना जरूरी है। नियम कहता है कि वैन की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि आरोपी ड्राइवर अक्सर तेज स्पीड में वैन चलाता था। वैन पर पीली और हरे रंग की पट्टी लगी होनी चाहिए, जो अविरल की स्कूल वैन में नहीं लगी थी। स्कूल वैन पर स्कूल का नाम और फोन नंबर होना जरूरी है। ड्राइवर का ड्रेस कोड होता है, जबकि आरोपी ड्राइवर टी शर्ट में वैन चला रहा था। वैन में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। ड्राइवर के पास बच्चों की एक लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें बच्चों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बच्चों को वैन से उतारने के बाद अटेंड या ड्राइवर वहां से तब तक नहीं जाए, अटेंडेंट जो उसके साथ होता है या फिर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है वो वहां से तब तक नहीं जाए जब तक वो अपने बच्चों को उसके अभिभावक तक नहीं छोड़ देता, सौंप देता। आगे बढ़ते हैं। यूपी में मथुरा के वृंदावन में एक स्कूल वैन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, जिससे आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद वैन बच्चों को लेकर जा रही थी और इसी दौरान ट्रैक्टर से टक्कर हुई इस वैन की। हादसे में एक बच्ची की हालत बेहद गंभीर है, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर से वो मायावती की तरफ से ट्रैक्टर भरा हुआ नगर पालिका का कूड़े का जा रहा था। पल्लंग से गाड़ी आ रही थी, ट्रैक्टर वाला इस तरीके से उस ट्रैक्टर को भगा के ले जा रहा था, तो दोनों में एकदम टकराव हो गया। बच्चों को काफ़ी चोट